स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है स्पाउस ग्राउंड के ऊपर। अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो सबसे बढ़िया बुलेट प्रूफ प्लान है, अगर ऐसा है आपके पास तो। बिकॉज कैसी भी वैकेंसी हो, कुछ भी हो, फाइल को पुटअप भी करते हैं, फाइल को फॉरवर्ड भी करते हैं और आपको रिलीव भी करते हैं। उसमें वैकेंसी को देखा नहीं जाता। और पिछले कुछ टाइम से हमारा जो बोर्ड है और DOPT जो है, ये दोनों मतलब मिलके बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि स्पाउस ग्राउंड की फ़ाइल को रोकना नहीं है, उसको ट्रांसफ़र देना ही देना है। और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी ये मुहिम है। एक तो हमारे यहाँ पर वैसे भी लेडीज़ को बढ़ाते नहीं है, ठीक है। ऊपर से ये पता लगा कि जॉब करेगी तो बिल्कुल इसको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाएंगे। अभी तो मेरे साथ के लोग ऐसे हैं, वो ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनका तो ट्रांसफ़र होगा नहीं। कम से कम ये अगर जॉब लग गई तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबको स्टेट की कोचिंग ज्वाइन करवा के रखी हुई है इन्होंने। अच्छा एक ऑप्शन है, अच्छा तरीका है, दो फ़ायदे कर रही है ये। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा प्रोसेस, क्या है तरीका, क्या क्या गलतियाँ हैं जिनसे बचना है, जिससे आपकी फ़ाइल जल्दी फॉरवर्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि आपको पता है हमारा जो भी ट्रांसफ़र लग रहे हैं वो सारे HRMS के थ्रू लग रहे हैं। तो HRMS से आप चले जाना, वहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख सकता है ऑन रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करना। ऑन रिक्वेस्ट रहता है अलग से, स्पाउस ग्राउंड का करके नहीं बना रखा। ऑन रिक्वेस्ट पे जाके आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक आपकी फ़ोटो रहती है, एक आपका सिग्नेचर रहता है, थर्ड रहता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, एक ही PDF में 4 डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। वो 4 डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं? पहले आपका मैरिज सर्टिफिकेट, दूसरा आपके स्पाउस का आधार कार्ड, थर्ड आपके स्पाउस की सैलरी स्लिप और फोर्थ लगेगा जॉब सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब सर्टिफिकेट। क्या होता है, बहुत सिंपल है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि वाइफ है और वाइफ जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। तो टीचर वो जहाँ होंगी, उनके जो प्रिंसिपल होंगे, जो उनके इंचार्ज होंगे, वो ये लिख के देंगे कि ये जो लेडी है वो हमारे ऑफिस में इस डेट से पोस्टेड है। मान लो आपकी वाइफ की पोस्टिंग वहाँ सेकंड पोस्टिंग है, इनिशियल पोस्टिंग कहीं हो रही, तो वो आगे ये लिख सकते हैं कि इनकी जो भर्ती हुई थी या इनका जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो इस नोटिफिकेशन के थ्रू हुआ था और इस तारीख को इन्होंने क्या किया था, जॉब ज्वाइन किया था। जैसे आपका SR रहता है वैसे उनका भी SR रहता है। तो उसको देख के वो एक लेटर बना के दे देंगे। इस लेटर में मेन चीज़ क्या है, ये सब तो बन जाएगा, 5 मिनट का काम है। मेन दिक्कत क्या है, ये जो लेटर बनेगा ये ध्यान रखना, उसके ऊपर जो एड्रेस रहता है, जैसे प्रिंसिपल का जो ऑफिस रहेगा, ऊपर जो एड्रेस रहेगा ना, वो एड्रेस एकदम क्लियर हो। मतलब जो स्कूल है, स्कूल का जो एड्रेस है, अगर नहीं है तो उनको बोलना एक अपने हाथ से ही एक मतलब लेटर पैड टाइप का बना लें, ठीक है, एक फॉर्मेट बना लें, उसमें प्रॉपर एड्रेस डाल दें। वो कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने तो जॉब सर्टिफिकेट दे दिया कि देखो मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन रेलवे को थोड़ी बात पता है, वो तो अपने एंड पे मतलब वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के लिए कुछ ऐसा सा वो एक लेटर वो आपके डिवीज़न को या जो भी जहाँ आपका स्पाउस काम कर रहा होता है वहाँ भेजते हैं, जिसमें उसका नाम होता है, वो कब जॉब ज्वाइन किया, आप चाहे वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो उसमें। तो 3-4 चीज़ें वो पूछते हैं। तो अब क्या, आपकी डीलिंग क्लर्क को ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए लेटर भेजना होगा। अगर आप उसको एड्रेस नहीं दोगे प्रॉपर, तो वो क्या करेगा, आपने टीचर बोला, वो टीचर का जो भी हेडक्वार्टर रहेगा, राजस्थान में टीचर है, राजस्थान का टीचर, अच्छा ठीक है, इनका अजमेर है, अजमेर में भेज दो, या बीकानेर है जो डिवीज़न वहाँ भेज दो। वो डिवीज़न में जाएगा, डिवीज़न से वो स्कूल में जाएगा, वो कब जाएगा कब नहीं जाएगा कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जॉब सर्टिफिकेट पे उनके ऑफिस का एड्रेस एकदम क्लियर होना चाहिए, सो दैट जब वो वेरीफाई करें तो डायरेक्टली लेटर उन्हीं के ऑफिस में जाए और वो तुरंत वेरीफाई करके वापस भेज दें, ठीक है। ये चीज़ होगी। ये सब करने के बाद आप फाइल फॉरवर्ड कर दोगे। अब फाइल फॉरवर्ड कैसे करनी है, मैं एग्जांपल लेता हूँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है। मैं ऑपरेटिंग ले रहा हूँ, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट रहेगा आप वो सीनियर DM सर को अपने ऑफिसर से रिप्लेस कर लेना। तो मान लो एक स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर स्टेशन मैनेजर जो होते हैं, अगर वो छोटे स्टेशन पे होते हैं तो उनका इंचार्ज होता है उनका TI, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। उस केस के अंदर उनको अपनी फाइल फॉरवर्ड करनी है TI को। लेकिन अगर मान लो आपका स्टेशन बहुत बड़ा है, जहाँ पर स्टेशन मैनेजर या स्टेशन डायरेक्टर बैठता है, तो आपको फाइल फॉरवर्ड करनी है अपने स्टेशन मैनेजर या स्टेशन डायरेक्टर को। वो फाइल फॉरवर्ड करेंगे आपके डीलिंग क्लर्क को, जो भी आपका बिल यूनिट रहेगा उसके हिसाब से आपका एक डीलिंग क्लर्क होता है, वो उसको भेज देंगे। अभी जिस डिवीजन में मैं हूँ और जैसा यहाँ पर होता है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्या होता है, सीधी फाइल जाती है डीलिंग क्लर्क को। वो डीलिंग क्लर्क उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो जो मैंने बोला आपको वाइफ के लिए ऑफिस में वो लेटर भेजते हैं, वो इसी टाइम पे होता है। वो वाइफ के ऑफिस में लेटर भेजते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जब वो लेटर आ जाता है तब वो उस पर टाइप करते हैं कि हमने वेरीफाई किया है, वाइफ जो है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब में है, ये कोई सेमी गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं लगी हुई वो, और फाइल को फॉरवर्ड किया जा सकता है। ऐसा लिख के वो आपकी ये फाइल को फॉरवर्ड काम कर देंगे आपके सीनियर DM को, ठीक है। फिर सीनियर DM उसको देखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास भी प्रूफ है, उनके पास भी अथॉरिटी है स्पाउस ग्राउंड को पुटअप करने की।
तो उसको अप्रूवल देके वापस से डीलिंग क्लर्क को भेज देते हैं। अब जब सीनियर डीएम से फाइल डीलिंग क्लर्क के पास आएगी तब डीलिंग क्लर्क के पास 2 ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। एक ओपन होगा डीएआर का और एक हो जाएगा विजिलेंस का। तो डीसी क्या करेगा, डीएआर लेगा, विजिलेंस लेगा, दोनों को अटैच करेगा, फाइल को भेज देगा इसको वेरीफाइंग अथॉरिटी को। बोले तो आपके चीफ हो इसको, आपके चीफ हो इसको वेरीफाई करेंगे, फाइल फॉरवर्ड कर देंगे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। बोले तो जो इनिशियल सबसे पहली ग्रेड पे जो ऑफिसर आते हैं, बोले तो या वो आपके एपीओ भी हो सकते हैं, आपके डीपीओ भी हो सकते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट को किस के पास असाइन कर रखा है उन्हीं के नाम पे वो फाइल जाती है। फाइल जाएगी वहाँ पे, एपीओ सर भेजेंगे सीधा एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर को, बोले तो सीनियर डीपीओ को, ठीक है। फाइल जाएगी सीनियर डीपीओ सर को। अब नीचे सारा चेक होने वाला काम हो जाता है, तो यहाँ पर टाइम लगता नहीं है, फाइल तुरंत फॉरवर्ड होती है। सीनियर डीपीओ सर उनको उस फाइल को फॉरवर्ड कर देंगे डीआरएम सर को, बिकॉज फाइनल किसी भी आदमी को चाहे छोड़ना हो, फाइल किसी को भेजना हो अपने डिवीजन से बाहर, वो सारी पावर किसके पास है, डीआरएम सर के पास में है। फिर डीआरएम सर वही फाइल आएगी उनके पास, वो लॉगिन करके अब उनको बोलना नहीं पड़ता डीआरएम सर को कि आपको इनको फाइल भेज दो, उनको फाइल भेज दो, बिकॉज वहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है। मतलब डीआरएम सर को एक ही ऑप्शन आएगा, आपके जो भी एपीओ थे ना जिनके पास फाइल गई थी, उन्हीं का नाम ऑटोमेटिक आएगा। वो फाइल देखेंगे, अप्रूवल लिखेंगे, अप्रूव्ड फॉरवर्डेड जो लिखना है उनको कंफर्टेबल लगेगा वो लिख के वापस आपके एपीओ को भेज देंगे। फाइल जैसे ही आपके एपीओ को आएगी, वो एपीओ उसमें ये लिख के कि डीआरएम सर से भी अप्रूवल आ गया है, तो फाइल को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये फाइल को वो डायरेक्टली कहाँ भेज देंगे, आपके सामने वाले डिवीजन में। तो समझ लो ये पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर आप वापस से देख लेना, मैं पूरा चार्ट भी यहाँ पर मैं टाइप कर दिया है। कुछ डिवीजन्स में ये थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन 90% सेम है, ठीक है। बिकॉज डिवीजन वाइज में थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर होलसेल जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, ठीक है। बीच में हो सकता है कि वेरीफाइंग अथॉरिटी की जगह डीलिंग क्लर्क के पास वेरीफाइंग अथॉरिटी आती हो, डायरेक्टली एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जा रहा हो, बट यूजुअली यही केस रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है छुट्टी लेके अपने स्पाउस के साथ आपको जाना है उनके ऑफिस में, बिकॉज उनको नहीं पता कि आपकी फाइल आई है, ठीक है। तो किसी को भी पता नहीं होता, आपको वहाँ जाना है, वहाँ पे सीनियर डीएम सर से, वहाँ पर मेरे ऑपरेटिंग बोला तो वहाँ के सीनियर डीएम सर से, वहाँ के सीनियर डीपीओ सर से, या जो भी एपीओ है उनसे मिलना है, उनको मिलकर रिक्वेस्ट करनी है कि सर आपके पास फाइल आई थी सर, ऐसा अगर आप फॉरवर्ड कर दोगे तो, बिकॉज उनके पास और बहुत सारे काम भी रहते हैं। कभी कभी एचआरएमएस क्या है, ई ऑफिस की तरह उतना फ्लो में नहीं आया है अभी, ठीक है। तो एनओसी देने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो जैसी एनओसी आएगी, अब एनओसी क्या पहले क्या हार्ड कॉपी में आया करती थी, या मतलब डिवीजन को, अब इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो एनओसी है वो सीधा ऑर्डर ड्राफ्ट हो जाएगा आपके एचआरएमएस के अंदर ही। पूरी फाइल वैसे भी वहाँ घूमेगी, पूरी घूम के डीआरएम सर सबके पास जाके वापस से फाइल जो आपका एचआरएमएस है उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा ऑर्डर ड्राफ्टेड। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या आती है, एक चीज़ का आप ध्यान रखना है, फाइल जब वहाँ से ऑर्डर ड्राफ्ट होके आएगा, तो ऑर्डर ड्राफ्ट होके आएगा उस डीलिंग क्लर्क के पास में जिन्होंने फाइल को सबसे पहले शुरू किया था, आपके स्टार्टिंग वाले। इस प्रोसेस में कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। उस 6 महीने में मान लो आपका डीलिंग क्लर्क का ट्रांसफर डिवीजन से कई बार हो गया, या आपकी भी यूनिट से निकाल के उनको कहीं और डाल दिया, तो आप अभी वाले डीसी को फ़ोन करके बोलोगे यार मेरी फाइल तुम फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, जबकि फाइल उसके पास नहीं होगी, फाइल पुराने वाले के पास होगी। तो आपको उनको बोलना पड़ेगा सर उस टाइम पे मेरे डीलिंग क्लर्क वो थे, उनके पास फाइल है, वो बाकी सारा काम पर्सनल करके लेगी, लेकिन थोड़ा आपको बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद का जो स्टेप है, वो बहुत अच्छा है। आपको सामान पैक करना है, जो लोग काम में आए आपको उनको खिलाना है अच्छा, और उसके बाद तो उसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। कुछ भी डाउट रहे वो आप क्वेश्चन जरूर पूछना, बिकॉज इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो कैडर कंट्रोल होता है वो हेडक्वार्टर में होता है। ऐसे केस के अंदर उनकी जो फाइल है वो हेडक्वार्टर में जाती है। तो अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जो भी डाउट रहेगा हम डेफिनेटली दूर करेंगे। और इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है स्पोर्ट्स वाले में, तो आप घबराओ मत, एकदम ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक नहीं पता कितने केसेस खुद पास से होके देखे हैं, ठीक है। तो कुछ भी रहे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे डेली 500 लोग जुड़ते हैं, यूट्यूब पे कभी 40 कभी 50। जो टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है वो यूट्यूब पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, पैसा थोड़ी लगता है उसका, बटन तो दबाना है। थैंक यू।